नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और खित्ते में जंग के खदशात गहरे हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी इनकलाबी मिसाइल अलर्ट पर रखे हैं जो इसराइल के बड़े फौजी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा है कि जून वाली गलती न दोहराई जाए, क्योंकि नाकाम तजुर्बे का नतीजा फिर वही होगा। अमेरिकी सदर की जानिब से फौजी कार्रवाई पर गौर की इत्तलात भी सामने आ रही है। ईरान की जानिब से अचानक फजाई हुदूद बंद किए जाने के बाद हिंदुस्तानी एयरलाइन इंडिगो और एयर इंडिया ने अपने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो के मुताबिक इस फैसले से उसकी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं, जिससे मुसाफिरों के सफरी मंसूबों में तब्दीली मुमकिन है। एयरलाइन ने वाज़ेह किया है कि यह सूरत हाल उसके कंट्रोल से बाहर है, अलबत्ता टीम में मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं। मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो सफर से कबल वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर के जरिए फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। कतर ने दोहा में दुनिया की पहली सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस मस्जिद मुजादला का इफ्तिताह कर दिया है। ये मस्जिद इबादत, दीनी तालीम और समाजी व रूहानी सरगर्मियों के लिए मुकम्मल तौर पर खवातीन के ज़ेर इंतज़ाम होगी। कतरी हुक्काम के मुताबिक मस्जिद का इंतज़ामी ढांचा, खुतबात, दुरूस कुरान और दीनी लेक्चर्स खवातीन आलिमात अंजाम देंगी। हुक्काम का कहना है कि यह इक़दाम इस्लामी उसूलों के दायरे में रहते हुए खवातीन के मजहबी और तालीमी किरदार को मजबूत बनाने की कोशिश है। इस इक़दाम को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, मगर बाज़ खदामत पसंद हलकों ने सवालात भी उठाए हैं। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि केरला में एसआईआर के बाद मुसव्विदा वोटर लिस्ट से निकाले गए तमाम नाम अवामी सतह पर शाये किए जाएं, ताकि मुतासिरा वोटर्स एतराज दर्ज करा सके। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की क़यादत वाली बेंच ने कमीशन से एतराज दाखिल करने की आखिरी तारीख में 2 हफ्ते की तौसी पर गौर करने को भी कहा है। अदालत को बताया गया कि फहरिस्त से तकरीबन 24 लाख नाम हटाए गए हैं। बेंच ने हिदायत दी कि फहरिस्तें ग्राम पंचायत, दीगर पब्लिक ऑफिसों और सरकारी वेबसाइट पर शाये की जाएं, ताकि अवामी रसाई यकीनी हो सके। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी में पहली मर्तबा एक गैर मुस्लिम IAS ऑफिसर मनोज जाधव को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किए जाने पर मुस्लिम हलकों में गहरी तशवीश पाई जा रही है। मनोज जाधव ने शेख इब्राहिम शेख असलम की जगह चार्ज संभाला है। हज कमेटी सऊदी अरब से मिलने वाले हज कोटे और आज़मीन के इंतजामात की जिम्मेदार है। जामा मस्जिद मुंबई के ट्रस्टी शुएब खतीब समेत मुस्लिम नुमाइंदों ने सवाल उठाया है कि हज जैसा हसास दीनी फरीजे की मजहबी नज़ाकतों को एक गैर मुस्लिम अफसर किस हद तक समझ पाएगा। सऊदी हुकूमत के मुताबिक हज 2026 मई के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है, जिसके पेश नज़र ये तकर्रुरी बहस का सबब बन गई है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात की वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस दौरान मुंबई म्यूनिसिपल इंतखाबात के एग्जिट पोल्स ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप को बरतरी मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। JVC एग्जिट पोल के मुताबिक इत्तेहाद को 138 नशिस्तें मिल सकती हैं, जबकि महवर माई इंडिया ने 131 से 151 नशिस्तों की पेशगोई की है। दूसरी जानिब शिवसेना, UBT, MNS इत्तेहाद और कांग्रेस पीछे दिखाई दे रहे हैं। 1985 के बाद पहली बार ठाकरे खानदान की बालादस्ती टूटने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और तमाम नजरें अब हतमी नताइज पर मरकूज हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में मंदिर को नुकसान पहुंचाने के वाकये के बाद गोशा महल के MLA T राजा सिंह के इश्तिआल अंगेज बयान ने हालात मजीद हसास बना दिए हैं।
राजा सिंह ने वीडियो पैगाम में तोड़फोड़ के जवाब में तोड़फोड़ की बात कही है, जिस पर सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। नाक़ीदीन का कहना है कि ऐसे बयानात कशीदा माहौल में मजीद इश्तिआल का सबब बन सकते हैं। वाज़ेह रहे कि कल रात इलाके में झड़प, पथराव, गाड़ियों को नुकसान और पुलिस पर हमले के वाक़यात पेश आए थे। मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करते हुए रियासती हुकूमत ने 3 साल या उससे जायद मुद्दत से एक ही पोस्ट पर तयनात पुलिस अफसरान के तबादले का फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक यह हुक्म खास तौर पर उन अफसरान पर लागू होगा जो अपने आबाई अजला में तयनात हैं। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक सब इंस्पेक्टर से ऊपर के तमाम अहल अफसरान लाजमी तबादले के दायरे में आएंगे, जबकि सीनियर IPS अफसरान को निगरानी सौंपी गई है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद से दरखास्तें तलब कर ली हैं। पार्टी के मुताबिक उम्मीदवारों को दरखास्त फार्म मजलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज से डाउनलोड करके 3000 रुपये नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट के साथ 20 जनवरी 2026 तक जमा कराना होगा। तमाम दरखास्तें पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद रवाना की जाएंगी। मजलिस के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वोटरों की उंगलियों पर लगाई जाने वाली सियाही को लेकर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। अपोजिशन जमातों ने सियाही के बजाय मार्कर पेन के इस्तेमाल पर वोट चोरी का खदशा जाहिर किया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की जांच की जाएगी और शिकायत दुरुस्त पाई गई तो कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे के मुताबिक 2010 से यही सियाही इस्तेमाल हो रही है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सियाही आम हालात में मिटने वाली नहीं है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा फजाई हादसा उस वक्त टल गया जब एयर इंडिया के जदीद A350 तैयारे के इंजन में ग्राउंड बैगेज कंटेनर फंस गया। ये तैयारा न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन ईरान की फजाई हुदूद बंद हो जाने की वजह से वापस दिल्ली लौट आया था। लैंडिंग के बाद घने कोहरे के दौरान टैक्सी करते वक्त कंटेनर इंजन से टकरा गया, जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा। तैयारे को फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। एयर इंडिया ने तैयारे की मुकम्मल जांच शुरू कर दी है और बाज अमेरिका जाने वाली परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख कर दी गई हैं। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त अचानक मुतासिर हो गई जब हाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं फैल गया, जिसके बाद हाल में अफरा तफरी मच गई और हिफाजती नुक्ते नजर से मायावती को बाहर ले जाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी रह गई। मुख्तसर खिताब में मायावती ने ब्राह्मण समाज को बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वादों से होशियार रहने की अपील की और कहा कि बीएसपी इख्तियार में आई तो तमाम तबकात बशमूल दलित, अक़लियत और ब्राह्मण को मुकम्मल इज्जत दी जाएगी। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। रियासती काउंसिल में अपोजिशन बीजेपी लीडर चलवादी टी नारायण स्वामी ने मगरबी बंगाल और बेंगलोर के दरमियान चलने वाली रेल सर्विसेज को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने मरकजी वजीर रेलवे को मकतूब लिखकर इल्जाम लगाया कि इन ट्रेनों के जरिए गैर कानूनी तारिकीन वतन की नकलो हरकत हो रही है, जिनके पास जाली आधार और वोटर ID हैं। उन्होंने हावड़ा, मालदा और बेंगलोर स्टेशनों में बायोमेट्रिक जांच, एहलकारों की तैनाती और रिजर्वेशन सिस्टम को कौमी डेटाबेस से जोड़ने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि रेलवे सिक्योरिटी में फौरी सख्ती नागुज़ेर है। कर्नाटक के जिले धारवाड़ में स्कूली बच्चों के हाथों एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। एक SSLC तालिब इल्म लिंगराज आवारी उम्र 16 साल को उसी स्कूल के 3 नाबालिग तलबा ने चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह 2 दिन कबल पेश आने वाला एक मामूली तनाज़ा था। तीनों बच्चों को तहवील में ले लिया गया है और तफ्तीश जारी है।
اس واقعے نے کم عمر بچوں میں بڑھتے تشدد اور تعلیمی ماحول کی سنگینی پر بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے بہت جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔